हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उनसे संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, देश के साथ साथ विदेश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो अपना पूरा जीवन था समाज के उत्थान में, दबे कुचले वर्ग के उत्थान में, या फिर हम कहें कि मानव जाति के उत्थान में लगा दिया था। उन्होंने अपनी आलीशान जीवन जो उन्हें बाद में मिला था उसको भी त्याग दिया था, उसका भी सुख उन्होंने नहीं भोगा था। दोस्तों, आज हम यह भी जानेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, क्या सिर्फ वो दलितों के नेता हैं या फिर उन्होंने पूरी मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य किया था। दोस्तों, हमें अक्सर उन चीज़ों को दिखाया जाता है और उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है जिससे सामने वाले का फ़ायदा हो। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन चीज़ों से होता है राजनीति पार्टियों को, जो राजनीति में बैठे हैं उन लोगों को। हमें उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है जो हमारे हित की होती हैं, आम आदमी के हित की होती हैं, समाज में एकता लाने के हित की होती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो उनका जन्म हुआ था एक महार जाति में हुआ था, और उस जाति के लोगों का या फिर इस तरीके की और भी जो जाति थी कि उस समय जीना दुश्वार था, यानी कि उनकी जो ज़िंदगी थी वो जानवरों से भी बदतर हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि आज देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी पूजा करते हैं लोग और उन्हें अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, सबके लिए बहुत कार्य किए। उन्होंने सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए एक ऐसा संविधान, एक ऐसा दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि आज अगर हमें कोई भी समस्या होती है तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आवाज़ उठा सकते हैं। अपने अधिकारों का हनन होने पर हम उन कानून के सहारे लड़ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से या फिर कानून से। हमारे संविधान में इस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है। दोस्तों, संघर्ष क्या होता है यह हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से और ऐसे ही अन्य जो महापुरुष हैं उनसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आजकल ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने थोड़ी सी समस्या आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ने कोचिंग ले रखी है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जब रिज़ल्ट वगैरह आता है लोग बोल देते हैं कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, मैं अच्छे से क्लास नहीं ले पाया या ले पाई, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है। तो दोस्तों, ये एक तरीके का बहाना होता है, क्योंकि हम संघर्ष क्या होता है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। उन्होंने क्लास के बाहर रह के उन्हें उन्हें कभी क्लास में प्रवेश नहीं दिया गया था। जब इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तो हम संघर्ष से क्यों घबराते हैं। दोस्तों, उनका जो योगदान है उस तरीके को सिर्फ एक बात में कहने में कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो सिर्फ दलितों के नेता थे या जो दबी कुचली जाति हैं उनके नेता थे, वो शोषित वर्ग के नेता थे, तो मुझे लगता है यह उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्योंकि उन्होंने उस हर वर्ग की जाति के लिए, उस वर्ग के धर्म के लिए वो कार्य किया है, उनके उत्थान के लिए सभी कार्य किए हैं जो उन्होंने छुआछूत वाली जातियों के लिए, जो अछूत मानी जाती है उस जाति के लिए किए। चाहे वो अछूत जाति की महिला हो या उच्च जाति की महिला हो, चाहे वो पुरुष हो या फिर कोई और हो, सबके लिए उन्होंने समान अधिकार हमें प्रदान किए हैं। तो इस तरीके से उन्हें सिर्फ दबे कुचलों का या फिर दलितों का या शोषित वर्ग का नेता कहना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना योगदान ना दिया हो। सबसे ज़्यादा योगदान उनका सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, उसकी छुआछूत को ख़त्म करने में, जातिवाद को ख़त्म करने में और सबको एक मानने में। उनका इस तरीके का मानना था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो सबसे पहले एक इंसान है, इंसान के बाद उसका कोई धर्म है। और जो धर्म है वो हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें मानवता के साथ अच्छे कार्यों को करते हुए रहना चाहिए। जब प्रकृति ने किसी को बनाते समय कोई भेदभाव नहीं किया है तो ये स्वार्थ के कारण मनुष्य क्यों भेदभाव करता है। बस यही संदेश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सबको देना चाहते थे। लेकिन हमें क्या दिखाया जाता है, हमें क्या पढ़ाया जाता है
कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो सिर्फ जो शोषित वर्ग है उसके नेता हैं। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी इतना बड़ा योगदान दिया है। जो हमारा बैंक है उसमें भी मतलब उन्हीं की वजह से वो बैंक स्थापित हो पाया है, आरबीआई बैंक। तो हम यह नहीं कह सकते कि उन्होंने जो आरबीआई बैंक है उसकी स्थापना सिर्फ जो अछूत वर्ग हैं उनके लिए किए, वही उसमें जाके पैसे सेव कर सकते हैं या पैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को पता है उसका सबको कितना बेनिफिट्स है। अगर हम बात करें कि राजनीतिक क्षेत्र में, तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए उन्हें समान अधिकार दिए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, वो अपनी योग्यता के अनुसार चुनाव लड़के अपना प्रदर्शन करके कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। या फिर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो उसमें भी जो लोग हैं अपनी योग्यता के अनुसार अपना कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है बहुत सारी बार कुछ लोग इस बात को लेके भी कमेंट्स करते हैं कि जो अछूत लोग हैं उनमें अभी भी कोई दम नहीं है, वो आरक्षण के बलबूते आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इसका मतलब हम अपोजिशन देखें तो 200 साल तक जो शोषित वर्ग था उसका इतना शोषण हुआ। अगर जो हम बोल सकते हैं सिर्फ 20% जो उच्च श्रेणी के लोग थे उनका 100% शिक्षा पर आरक्षण था। तो यह बात कहनी गलत है कि जो शोषित वर्ग है वो आरक्षण के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। अगर किसी का 200 साल तक शोषण हुआ है तो उसकी जो मानसिक बुद्धि है, मानसिक विकास है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के आर्ग्यूमेंट गलत होते हैं। वो तो सिर्फ इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने थोड़ी आरक्षण की व्यवस्था भी की ताकि सब लोग इक्वल हो सकें। वो भी पहले सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको लगा कि नहीं अभी इक्वलिटी समाज में नहीं है, तो उसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस चीज़ का इशू लोगों को नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो एक महान पुरुष नहीं है। उन्होंने मतलब सिर्फ और सिर्फ जो अछूत जाति है उसके लिए कार्य किया है। दोस्तों ऐसा नहीं है। हम अगर महिलाओं की बात करते हैं तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं प्रवेश नहीं ले सकती। ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसको महिलाएं नहीं ले सकती। चाहे संपत्ति का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में कोई भी अधिकार हो, वहाँ महिलाएं खुद के अधिकारों के बारे में जान के सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं। हम वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहाँ महिलाओं को सिर्फ इस तरीके की पैर की जूती के समान समझा जाता था, क्योंकि जो अ, वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, उसमें इस तरीके की बातें कही गई हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें जो बचपन है उनका अपने माता पिता के साथ गुजारना होगा। जवानी में उन्हें अपने भाई के साथ मतलब उनकी रक्षा करेगा, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका पति उसकी रक्षा करेगा, और बुढ़ापे में उसके बच्चे रक्षा करेंगे। मतलब किसी भी हालत में जो महिला है उसको अकेला नहीं छोड़ना है। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने इस तरीके का संविधान बनाया है कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में अकेले जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें पुरुष की ही ज़रूरत होगी, वो पुरुष के बिना भी अपना जीवन यापन कर सकती हैं। वो किसी भी क्षेत्र में जाके कार्यबल कर सकती हैं, और अगर कोई उनका शोषण करता है तो वो उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकती हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए कार्य किया है तो यह भी गलत है, यह भी उनके साथ एक अन्याय ही होगा। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, समाज से बुराई को हटाना। और बुराई क्या है, वो जाति धर्म को लेके जो जातिवाद इस तरीके का ऊंच नीच का फैलाया जाता है, इस चीज़ों को लेके उनके मन में मतलब कि हीन भावना थी, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ को महसूस किया था। उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया था तो उनको यह फील हुआ कि हमारा जो जीवन है वो जानवरों से भी बदतर है। जो आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी जाति का बंदा हो या बंदी हो, किसी भी धर्म के लोग हो, वो अपना जीवन जानवरों से बदतर बिल्कुल भी ना जिए। वो एक साथ स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ एक खुले आसमान में अच्छे से सांस ले सकें।
उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो इंसान है वो खुद को इंसान समझे, मानव को मानव समझे, ये ना समझे कि यह उच्च जाति का है और यह निम्न जाति का, इस तरीके का उसका शोषण ना करे। तो दोस्तों, सिर्फ हम यह कहें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ एक ही जाति धर्म के लिए कार्य किया है तो वो गलत होगा। उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में उन्होंने कार्य न किया हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है और ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके उत्थान के लिए उन्होंने कार्य न किया हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या फिर ऐसे ही जो अन्य महापुरुष हैं, हमें उन्हें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे प्रेरणा लेके ही अपना भविष्य अच्छा कर सकते हैं। उनसे घृणा करके तो सिर्फ हम अपना प्रेजेंट खराब कर सकते हैं, हम आपस में लड़ सकते हैं और लड़ कट सकते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो इसका फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि वो किसी एक नेता को पकड़ के बैठ जाती हैं और उसको वो बता देती हैं कि यह दलितों का नेता है, यह जाटों का नेता है, यह पंडितों का है या फिर यह किसी और का है। तो दोस्तों, ये गलत है। किसी भी व्यक्ति ने जो समाज के उत्थान के लिए, मानवता के लिए कार्य किया है, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वो एक इंसान है, वो एक महान इंसान है। उसने एक ऐसा काम करने की कोशिश की है कि प्रकृति ने अगर सबको समान बनाया है तो हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मुझे लगता है एक बार सबको जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।